नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्राज में। मैं हूं अनामिका। तो फ्रेंड्स, हमेशा मदर्स की ना प्रॉब्लम एक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता है, खाना खाना ही नहीं चाहता है और उसको तो बस पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, चिप्स दे दो, चॉकलेट्स दे दो, उसको दिन भर बस यही चाहिए होता है। तो बच्चा जो है वो तो ये सब खाएगा ही, हर बच्चे को ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। मेरे भी बच्चे को बिल्कुल पसंद है ये सब चीज़ें, लेकिन मैं अपने बच्चे को कोशिश करती हूँ हमेशा हेल्दी फूड देने की। मेरा बच्चा कैसे खाता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। मैंने सोचा कि आज मैं ना अपने एक्सपीरियंस जो है अपने बच्चे को मैंने कैसे हेल्दी फूड की आदत लगाई है वो आप सबसे शेयर करूँ, जिससे कि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत अगर हेल्प मिल जाए मेरी वजह से तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत जगह सुना है, मैंने अपनी फ्रेंड से ही सुना है कि या फिर मैं कहीं कहीं भी ऐसे देखती हूँ, सुनती हूँ अगल बगल, तो मैं देखती हूँ कि लोग की प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है और कैसे कैसे खाए, मतलब हमेशा बाहर की चीज़ें पे नहीं होता है, बाहर की चीज़ें खाना चाहता है मेरा बच्चा, घर की चीज़ें तो देख के बिल्कुल बोलता है नहीं मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आपको कि इसमें ना मतलब क्या होता है कि वो धीरे धीरे ना बच्चों की आदतें जो है ना छोटे से लगनी शुरू हो जाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो प्यार में हम ही देते हैं, होता है ना कि प्यार में हमने चॉकलेट दे दिया, और कोई भी आते हैं, कोई भी गेस्ट आते हैं, हम उनको मना तो कर नहीं सकते। कोई भी आता है, नॉर्मल सी बात है, अगर हम भी कहीं जाते हैं, घर में छोटा बच्चा है तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि भाई छोटे बच्चे के लिए क्या लेकर जाए, छोटे बच्चे के लिए हम चॉकलेट्स लेके चले जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, चॉकलेट्स तो हम बड़ों को ही बहुत पसंद है, लेकिन हमें कोशिश ये कैसे ये कोशिश करें कि बच्चे को जो भी हम चॉकलेट खिला रहे हैं, हम इस चीज़ से तो बिल्कुल रोक नहीं सकते फ्रेंड्स कि बच्चे चॉकलेट खाएं ही ना, चिप्स खाएं ही ना, लेकिन इसको एक होता है ना कंट्रोल वे में कैसे खाएं, कि मतलब थोड़ा खाएं, मतलब 2 दिन पे खाएं, 4 दिन पे खाएं। कितने लोग का मैंने सुना है कि मतलब मेरा बच्चा तो हर रोज़ कुछ ना कुछ उसको चाहिए। मैंने अपने फ्रेंड में ही बहुत लोगों का सुना है कि मेरे बच्चे को तो हर रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए, उसको चाहिए होता है। अगर मतलब अगर बच्चा स्कूल गया है तो स्कूल से आते समय एक मतलब मैं अपने बेटे को लेने जाती हूँ जब स्कूल, तो एक पेरेंट आते हैं, मुझे याद है कि वो अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं स्कूल से वापस, और वो बोल रहे हैं कि चलो मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ, तुम स्कूल आई हो और मैं तुमको बोला था कि तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुमको चॉकलेट आके दूंगा वापस। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है ना भले ही मतलब हम एक अच्छे वे में करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। हम बच्चे को अगर ये बोल के स्कूल भेज रहे हैं कि तुम वापस आओगे तुमको चॉकलेट मिलेगा, तो इनडायरेक्टली वे में हम बच्चे की हेल्थ को एक तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और होता है ना कि हर चीज़ में अगर हम बच्चे के साथ ये करते हैं ना कि तुम ये करो तो मैं तुमको ये दूंगा, तो बच्चे के मन में एक ना गलत चीज़ें भी आ जाती हैं कि अच्छा मैं कोई मुझे ऐसे बोल रहा है, मैं ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में कभी कभी ऐसा करें तो अच्छी बात है कि आप ऐसा अच्छा काम करो तो आपको ये चीज़ मिलेगी किसी अच्छे काम के लिए। एक होता है ना किसी बहुत अच्छे पॉजिटिव काम के लिए, लेकिन हर रोज़ हर चीज़ के लिए ऐसा बोलना, मुझे लगता है मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस से बोलता है कि चीज़ें गलत है। जैसे मेरा बच्चा है, मैंने उसको हेल्दी फूड खाने की आदत कैसे लगाई, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ आज कि जैसे जब युग जो है छोटा था, 6 महीने का था, तो फ्रेंड्स मैंने शुरू किया था एप्पल प्यूरी में उसको देती थी। 6 महीने के बाद से एप्पल प्यूरी था और बनाना शेक उसको बना के मैं देती थी, फिर दाल का पानी देती थी, और धीरे धीरे ऐसे ना मैं उसको, और सेरेलैक, मैं सच बोलूँगी सेरेलैक मैं उसको एक टाइम देती ज़रूर थी, क्योंकि एक होता है ना सेरेलैक हमेशा से सुना है कि बच्चों को देना चाहिए, मैं देती थी उस समय। फिर धीरे धीरे मैंने ना, एक होता है कि जैसे जैसे थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके दांत आए 9 महीने के बाद, जब उसके दांत आए तो मैंने उसको चावल और दाल जो है पीस के देना शुरू किया। धीरे धीरे करके सेरेलैक जो है मैंने थोड़ी इमरजेंसी के लिए रखना शुरू कर दिया। जैसे हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो होता है ना कि हमेशा फूड जो है अवेलेबल नहीं होता है बच्चे के हिसाब से, तो मैंने सेरेलैक उस टाइम के लिए रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं उस समय उसको दिया करती थी। कहीं ट्रैवल पे गए तब बहुत इमरजेंसी कभी ऐसा हुआ कि मैं खाना नहीं बना पाई, तो उस इमरजेंसी में मैं उसको सेरेलैक देती थी। कहीं हम लोग बाहर पार्टी करने चले गए, ये सब में दिया करती थी मैं। हाँ, मैं उसको बाहर के भी खाने तब तक नहीं खिलाती थी क्योंकि स्पाइसी होते हैं, और फिर जैसे होता है अगर बाहर हम कहीं नान वगैरह पार्टी में जाते हैं तो नान होते हैं, तो ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं होती हैं बच्चे के लिए। तो मैं उसके लिए सेरेलैक ही लेके जाया करती थी, मैं उसको वही खिलाया करती थी। तो मुझे लगता था कि उससे ज़्यादा अच्छा वो है, क्योंकि बेबी फूड है तो मुझे वो ठीक लगता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उसको हेल्दी फूड में उसको खिलाती थी शुरू से।
फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो एक होता है ना कि तब तक तो ये होता था कि चलो अब तो छोटा है, तब तक तो खा ले रहा है मेरी मर्जी से। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसका फ्रेंड्स फूड में इंटरेस्ट लाने के लिए मैं उससे बोला करती थी। अभी जैसे जैसे वो बड़ा हुआ मैंने उसके ना लगातार होता है ना कि रोटी देती थी मैं उसको, चावल दाल जो हम खाते थे वो मैं उसको देती थी, जो मैं खाया करती थी। और हाँ, थोड़ा अपने टेस्ट में हम लोगों ने चेंज किया। जैसे तीखेपन की अगर बात है तो मैंने सब्जी में मिर्च डालनी छोड़ दी, क्योंकि बच्चा है वो सब्जी में मिर्च नहीं खाएगा। और फ्रेंड्स, 2 लोग का खाना बनाना है तो मैं अलग अलग तो खाना नहीं बनाती थी, मैं अपना अपने हस्बैंड का मैंने मिर्च डालनी छोड़ दी थी सब्जी में। और अगर डाला भी तो बहुत कम, 1 मिर्च डाल दिया, ऐसे डालती थी 2 लोग की सब्जी में, वरना नहीं डालती थी। और उसको आलू देती थी अधिकतर, मोस्ट ऑफ द टाइम। और बाद में धीरे धीरे करके मैंने उसको हरी सब्जियां देनी शुरू की, जैसे भिंडी हो गया, परवल हो गया, लौकी हो गया। और 2-2.5 साल तक मैं उसको रोल करके, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी थोड़ी सी मीठी होती है टेस्ट में तो वो सब मैं उसको देती थी। और ऐसे धीरे धीरे करके ना उसको मैंने कभी, ये होता ना कि उल्टी पुल्टी चीज़ें दी ही नहीं। और चॉकलेट्स वगैरह अगर हो गए, फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, जो युग है ना वो टॉफ़ी, मतलब जो प्रॉपर टॉफ़ी होती है, टाइप जो होती है, उसने वो खाया है मतलब 4 साल में, 4 साल से थोड़ा और कम, मतलब 3 साल 6-7 महीने पे उसने पहली बार टॉफ़ी खाया था। हम उसको टॉफ़ी नहीं देते थे, क्योंकि ये लगता था ना कहीं, एक तो मुझे डर लगता था कहीं उसको गले में ना कहीं स्टक ना हो जाए, फंस ना जाए उसके गले में, तो मैं उसको नहीं देती थी। और प्लस एक तो ये भी था कि हेल्दी नहीं है, अभी से अगर आदत पड़ जाएगी तो वो चीज़ सही नहीं है। हम ऐसे टाइम पे दें जिस टाइम पे वो समझ पाए कि हाँ क्या है मेरे लिए हेल्दी है, नहीं हेल्दी है, ये सब चीज़ें। तो अब जाके वो कभी कभी टॉफ़ी खा पाता। उसको मैंने बताया कि टॉफ़ी को खाते किस तरीके से, उसको नहीं पता था टॉफ़ी कैसे खाते, फिर मैंने उसको बताया था कि टॉफ़ी ऐसे खाते हैं, कोशिश करते हैं कि नेक में स्टक ना हो जाके, तो वो अभी ध्यान से खाता है। और कभी कभी मैं उसको टॉफ़ी देती हूँ। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये होती है ना कि मतलब हम अक्सर न अपने फ्रिज में बहुत सारे चॉकलेट्स भर के रखे रहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, बच्चा जितना देखिएगा फ्रिज में, हम ही काम कर रहे हैं, अगर फिर बच्चे हैं घर में तो फ्रिज कभी वो खोलते ही हैं, बच्चे 4-5 साल के हो गए तो अगर फ्रिज में रहेगा तो बच्चा देखेगा और खाने को चाहेगा, खाने का उसका मन करेगा। तो अगर आप फ्रिज में रख भी रहे हैं, आप बच्चों को समझाइए उस चीज़ के लिए कि मतलब वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको डराना है तो डरा भी सकते हैं कि हाँ इंजेक्शन लगता है, पेट में दर्द हो सकता है। जैसे कि मेरे बेटे को मीठे से वाकई स्टमक में पेन हो जाता था पहले, तो मैंने उसको बोला हुआ था कि मतलब तुम अगर खाओगे तुम्हारे, क्योंकि मैंने समझाया है उस चीज़ को लेके। आप होता है ना, जितना बच्चों को आप समझाते हैं, कनेक्ट करते हैं, बच्चा भी समझेगा। बच्चा तो बच्चा ही होता है, मांगेगा तो है ही ना, तो हमें उसको समझाना होता है कि बच्चा ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, हम कभी कभी ये चीज़ खाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे धीरे धीरे करके मैंने उसको हेल्दी फूड खिलाना शुरू किया। शुरू से ही मैं उसको चीज़ें, घर की चीज़ें देती थी, बाहर की चीज़ें नहीं देती थी। फिर इसके बाद जैसे वो 3 साल का हुआ ना, चीज़ों को समझने लगा, फिर 3.5 साल पर तो स्कूल जाता था, और जब चीज़ों को समझने लगा तो मैं उसको उसकी पुरानी चीज़ों से जोड़ती थी। देखिए अभी भी बच्चे जो हैं 4 साल 5 साल के बच्चे बच्चे ही होते हैं। और क्या होता है कि जब अपने बचपन की फ़ोटो देखता था, अब उसको तो ये बात पता नहीं है कि 6 महीने में उसके दांत नहीं थे। तो मैं उसको बोलती थी अपने बच्चे को कि पता है बाबू, जब तुम छोटे थे ना तो तुम बोलते थे कि मम्मा ये वाली सब्ज़ी तो बहुत यम्मी है, मुझे खाना है। तो उसको लगता है कि मैं बचपन में खाता था ये चीज़, तो मैं तो अभी भी खाता हूँ, तो वो उस चीज़ को, उसकी आदत बन गई खाने की। जैसे अगर तुरई होती है हमारे यहाँ, नेनुआ बोलते हैं, जो सब्जी होती है तुरई की, तो मैं उसको रोल करके देती हूँ, लंच में देती थी, या फिर अभी भी घर पे भी देती हूँ, तो खाता है वो। और कोई भी ऐसी हेल्दी सब्जी होगी जो मैं बनाती हूँ और वो खाता है, और मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है उसके बचपन से, छोटे से, कि जब तुम थे ना 1 ईयर के थे, 2 ईयर के थे, तो तब तुम मुझे बोले थे मम्मा मुझे तो ये खाना है। तो बच्चा क्या होता है, इससे खुश होता है कि अरे मैं छोटा था तो ऐसा करता था। फिर मैं उसकी पिक्चर उसको दिखाती हूँ कि देखो तुम इतने छोटे थे, तुम ऐसे खाते थे, तुम पीस खाते थे। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि, और बच्चे क्या होते हैं ना, खासकर कि नई चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहते हैं, कुछ आप नई चीज़ें खिलाइए, बच्चे ट्राई नहीं करना चाहेंगे, बच्चों को लगेगा नहीं है तो अच्छा ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके बच्चों से कनेक्ट कीजिए उस चीज़ को। अगर खाने की ही बात है, आप बच्चे से कनेक्ट करेंगे ना तो ज़रूर वो चीज़ कहीं ना कहीं वर्क करेगी। और अगर आपके बच्चे को अभी तक खाने की आदत नहीं लगी, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कीजिए। इकट्ठे अगर हम सोचेंगे ना कि ऐसे करे वैसे करे, वैसे नहीं हो पाएगा। बचपन से अगर आदत नहीं लगी है तो अभी भी हेल्दी फूड खाने की आदत नहीं लगेगी ऐसे अचानक से। कोशिश धीरे धीरे करके करनी है। कनेक्ट कीजिए चीज़ों को, थोड़ा प्यार से, थोड़ा अच्छे से समझाइए तो बच्चा समझेगा ज़रूर, कनेक्ट भी ज़रूर करेगा आपका बच्चा,
कि मतलब बचपन में मैंने ये खाता था, अभी भी मुझे पसंद आएगा। और आप खुद भी खाइए, खुद भी बोलिए कि अरे हाँ ये तो बहुत ही यम्मी है, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। तो ऐसे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी ऐसे करते हैं, कुछ भी ऐसी नई चीज़ ट्राई करते हैं तो मैं उसको बोलती भी हूँ कि बेटा एक बार ट्राई करो, क्या पता तुमको अच्छा लगे। तो ट्राई करता है और जो अच्छी चीज़ होती है मैं सोचती हूँ कि वो खा ले। तो ऐसे धीरे धीरे करके फ्रेंड्स ना चॉकलेट खाने की आदत उसकी नहीं लगी है, हेल्दी फूड खाता है वो। और रही अगर चॉकलेट वगैरह की बात की, चॉकलेट खाता है, मतलब खाता है या नहीं खाता है, मेरा बेटा भी बिल्कुल खाता है। चीज़ें देखिए, चीज़ें ऐसी नहीं कि मैं उसे छिपा के रख सकती हूँ कि अब स्कूल जाता है, स्कूल गोइंग होता है, स्कूल गोइंग किड है वो, तो स्कूल जाता है, वहाँ पे चॉकलेट्स मिलती हैं, टॉफ़ियाँ मिलती हैं। लेकिन युग की आदत मैंने ऐसी लगाई है फ्रेंड्स, युग की आदत है कि अगर उसको अगर 2 टॉफ़ी मिली तो अगर उसने एक खा भी लिया तो एक वापस बैग में रख के लाता है, मुझे बताता भी है कि मैंने एक खाया है, एक बैग में है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा खा गया, क्योंकि उसकी आदत वैसी लगाई है मैंने। उसको अगर चॉकलेट मिला है, अगर एक मिला है उसने नहीं खाया है तो वो मुझे बोलता है कि मुझे चॉकलेट मिला है आज स्कूल में। तो ऐसे होती हैं चीज़ें, ऐसे बच्चा आपसे धीरे धीरे शेयर करता है। आप उसको इतना कंफर्टेबल कीजिए कि हाँ आपसे शेयर करे और वो करे। मतलब अगर चॉकलेट ही है, उसको पता है कि आप उसको रोकेंगे नहीं, आप उसके, मैंने उसको बोला है कि बेटा अगर हम कुछ बोल रहे हैं आपको तो आपके हम इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आपका कुछ गलत ना हो। तो उसको मैंने ये चीज़ समझाई है। एक होता ना कि पेरेंटहुड जो होता है ना, पेरेंटिंग जो होती है कंटिन्यू चलनी चाहिए, कंटिन्यू चलती रहती है। हम एक बार समझा के उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। बच्चा है, एक बार करेगा दोबारा भी वही काम करेगा आपके डांटने के बाद भी, लेकिन हमको कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा उसके लिए। इसी को पेरेंटिंग बोलते हैं। तो अच्छी पेरेंटिंग वही है कि आप लगातार लगे रहिए, अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप भी, एक होता है ना, बहुत अच्छे पेरेंट ज़रूर हैं और ज़रूर होंगे और अच्छे पेरेंट अपने बच्चे के लिए। कोशिश कीजिए बच्चों को ऐसे ही खिलाने पिलाने की, चॉकलेट वगैरह है उसको कम करने की। स्लोली बच्चे की आदत लग गई है तो वो अचानक से बिल्कुल नहीं छूटेगी, धीरे धीरे करके छुड़ाइए, छूटेगी ज़रूर। और बच्चे से कनेक्ट कीजिए, हर चीज़ के लिए बच्चे से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होता होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है आप सबसे शेयर करूँ, कुछ मैं बता सकूँ, कुछ मैं बना सकूँ आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।